कुरान का जिंदा करिश्मा। दोस्तों, एक हाफिज कुरान बच्ची और कुरान का एक ऐसा करिश्मा सामने आया है जिसको देखकर यकीनन आप भी सुभान अल्लाह कह उठेंगे। क्या हुआ जब एक हाफिज कुरान बच्ची के ऊपर हमला किया गया? दोस्तों, एक हाफिज कुरान बच्ची को जब मारने की कोशिश किया गया तो अल्लाह के कुदरत का एक ऐसा करिश्मा हुआ। दोस्तों, अल्लाह की गैबी इमदाद ऐसी आई कि जिन्होंने कुरान की हाफिजा बच्ची को मारना चाहा था, एक ऐसा गजब नाजिल हो जाता है, अल्लाह का कहर ऐसा नाजिल हो जाता है कि पल भर में जालिम हलाको बर्बाद हो जाते हैं। क्या है पूरा वाक़या? दोस्तों, एक दास्तान आपके हवाले करने जा रहे हैं, हाफिज कुरान बच्ची और कुरान का जिंदा करिश्मा। दोस्तों, अगर आप भी कुरान मुक़द्दस के चाहने वाले हैं तो अभी से वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। प्यारे दोस्तों, कुरान करीम की अजमतों का आपने 12 उलमाए कराम से सुना होगा कि कुरान करीम का मर्तबा क्या है। वो कुरान जिसे पढ़े तो सवाब, वो कुरान जिसे देखे तो सवाब, वो कुरान जिसे सुने तो सवाब, वो कुरान जिसको आप सुने तो सवाब। दोस्तों, इतनी फजीलतें रखने वाला कुरान, और जो इस कुरान को पढ़ने वाला हो, जो हाफिज कुरान हो, उसका मर्तबा का आलम क्या होगा दोस्तों, अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, एक मासूम सी बच्ची जो हाफिज कुरान थी। दोस्तों, एक वाक़या है जो एक परिवार में माँ बाप और उसकी एक बेटी रहा करती थी। दोनों माँ बाप ने अपनी बच्ची को हाफिज कुरान बनाया था, कुरान की तालीम दिया था। बच्ची शुरू से ही कुरान को पढ़ा करती थी और कुरान को दिल में बसाए हुए थी। लेकिन दोस्तों, एक बार ऐसा हो जाता है कि पैसे के लालच में उनके चाचा लोगों ने ऐसा किया कि उनके माँ बाप को हलाक कर दिया। उनके माँ बाप के इंतकाल के बाद दोस्तों, उसकी नानी जो थी वो उस बच्ची को अपने साथ लेकर चली गई अपने घर। दोस्तों, जब वो अपने घर चली गई, बच्ची थोड़े दिन के बाद अपने माँ बाप के गम से बाहर आने की कोशिश कर रही थी कि अचानक से उनके चाचा लोगों को ये पता चला कि जिसकी वजह से हमने अपने भाई का कत्ल किया है, जिस जायदाद का कत्ल किया है, दरअसल उस जायदाद को अपने भाई ने अपने मौत से पहले ही अपनी बेटी के नाम कर दिया था। अब उसको कत्ल करना भी हम लोगों के लिए फजूल हुआ। जिस दौलत की चाहत में हमने अपने भाई को हलाक किया, वो दौलत अब भी हम लोगों से दूर ही। अब इन लोगों ने क्या किया, ये लोग उस बच्ची के नानी घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं कि जिस बच्ची को जायदाद का मालिक बनाया गया है, हम उसी बच्ची को ही हलाको बर्बाद कर देंगे। इधर बच्ची कुरान मुक़द्दस की हाफिजा थी, कुरान मुक़द्दस की तिलावत किया करती थी, रब से खैर की दुआएं मांगा करती थी। नानी भी बड़े लाड से अपनी नवासी को पाल रही थी, क्योंकि उनका दामाद इस दुनिया को छोड़कर चला गया था, उसके बेटी का शौहर इस दुनिया को छोड़कर चला गया था। बेटी का अपनी नतनी को वो घर में ही कुरान मुक़द्दस को पढ़वाती, और जब वो पढ़ती उसका नानी भी सुनती। वो अपने नानी के जान की हाफिज कुरान थी, उसकी नवासी। लेकिन दोस्तों, इधर उनके चचा ने शैतानी तारी हो चुका था उनके चचा लोगों के ऊपर। दौलत के नशे में इस कदर चूर हो गए थे कि रिश्तेदारी को भी वो नहीं समझ रहे थे अपने भाई के कत्ल के बाद। अब इन लोगों का मनसा था कि किसी तरीके से वो अपनी भतीजी को हलाक कर दे और उसके बाद उसका सारा जायदाद उसको हो जाएगा। बहरकैफ दोस्तों, एक बार का वाक़या है कि ये लोग अपनी भतीजी को तलाश करते करते उसके नानी के घर में पहुंच जाते हैं, और दोनों ही चचा रात के वक्त अचानक चुपके से उसके नानी के घर में दाखिल हो जाते हैं और उस हाफिज कुरान बच्ची के मुंह में कपड़ा बांधकर उसको जंगल की तरफ ले जाते हैं। दोस्तों, जंगल की तरफ ले जाकर एक जगह पर उस हाफिज कुरान बच्ची को ये पटक देते हैं। जालिमों के आंखों में खून सवार था, इन्होंने उस हाफिज कुरान बच्ची को जंगल में पटक दिया है
तलवार निकाल लिया है कि अब इसके टुकड़े कर देंगे, हलाक को बर्बाद कर देंगे। लेकिन वो हाफिज कुरान बच्ची थी, उसने कहा कि चचा आज अगर मेरी मौत आई है तो मुझे कोई बचा नहीं सकता है, और अगर अल्लाह तबारक व ताला ने मेरा मौत नहीं लिखा है तो तुम चाहे जो कुछ भी कर लो, तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते हो। लेकिन ये सुनना था कि उनके दोनों चचा हंसने लगते हैं, ऐसा हंसने लगते हैं जैसे उनके ऊपर शैतान सवार हो गया हो, ठहाके मार के हंसने लगते हैं। इधर वो बच्ची अपने हाथ को उठा देती है, वो उसके चचा ये कहते हैं कि हमने ही तुम्हारे माँ बाप का कत्ल किया है दौलत की वजह से, और अब हम तुम्हें इस दुनिया से मिटाकर तुम्हारा कत्ल करके तुम्हारे सारे जायदाद का हम वारिस हो जाएंगे, मालिक हो जाएंगे। इधर ये बच्ची सुनती है कि उनके माँ बाप का कत्ल भी उनके चचों ने किया है, वो काफ़ी तड़प जाती है और रब्बे काबा की तरफ हाथ उठाकर दुआएं करने लगती हैं कि ए अल्लाह मेरी लाज रख ले, ए अल्लाह मेरी लाज रख ले, मैं एक हाफिज कुरान हूँ, ए मौला मेरी लाज रख ले। और दुआएं करने लगता है, चीख चीख कर दुआएं करने लगता है, आंसू उसके चेहरे से टपाटप टपकने लगती है। इधर ये जब देखते हैं तो ये कहते हैं कि आज कोई बचा नहीं सकता है तुम लोगों के मेरे हाथों से। और दोस्तों क्या होता है कि दम में वो दोनों ही शैतान तलवार निकालते हैं और तलवार निकालकर उस हाफिज कुरान बच्ची को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। इधर बच्ची हाथ उठाकर अल्लाह से मदद मांग रही थी कि या अल्लाह मेरी इमदाद कर, इन शैतानों से मुझे महफूज कर दे। और दोस्तों कहावत है कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जैसे ही वो जालिम तलवार लेकर आगे बढ़े हैं कि इस बच्ची को मार डाले, हलाक को बर्बाद कर दे, कि अल्लाह की मदद आती है। दोस्तों जंगल से ही एक शेर निकलता है और ऐसा झपाटा मारता है दोनों लोगों के ऊपर कि पल भर में दोनों ही जालिमों को चीड़ फाड़ कर निस्तो नाबूद कर देता है। पल भर में उनकी हस्ती को मिटा कर रख देता है वो शेर, और न जाने देखते ही देखते फिर वो कहाँ चल जाता है किसी को मालूम नहीं है। दोस्तों फिर वो बच्ची अपने नानी के यहाँ चली आती है और पूरा वाकया बता देती है, पूरा वारदात बता देती है। दोस्तों नूरे हक सम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन, नूरे हक सम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन, जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। दोस्तों जब भी आप दिल से दुआ करते हो, जब भी आप दिल से अल्लाह से मदद मांगते हो, दोस्तों आपको मदद मिलता ही मिलता है। सिर्फ हम लोगों का तरीका सही होना चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला से आप मांगो और रब ना दे, ऐसा हो नहीं सकता है। सिर्फ हम लोगों को सही तरीके से मांगना होगा। और इस तरीके से दोस्तों अल्लाह तबारक व ताला ने उस मासूम हाफिज कुरान बच्ची का इमदाद किया और उनके चचा को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। यकीनन दोस्तों वो शेर के शक्ल में अल्लाह की मदद थी, और यकीनन वो शेर के शक्ल में कोई फरिश्ता ही होगा जो उन शैतानों को उनके हाल तक पहुंचाया। दोस्तों आपको क्या लगता है आखिर वो मदद करने वाला शेर कौन था, इंसान या फरिश्ता या अल्लाह की गैबी मदद? आप अपना कमेंट जरूर करें। शुक्रिया, आदाब।